and welcome back to a program called It Happened Once, based on true stories and the stories of God's grace and mercy. खुदा बाप ने जो काम किया प्रभु यीशु मसीह की दया से भरे उन कहानियों पर हमारा फोकस है। आज एक और कहानी लेकर के आपके बीच में आया हूं। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने का काम किया करता था। यह बात है कनाडा की। और एक दिन वो अपने सब कुछ, अपना आरी वगैरह लेकर के, अपने सब औजार लेकर के जा रहा था, तो किसी ने कहा ये सज्जन व्यक्ति लगता है, कई बार इसको देखा है, मैं अपने घर में जो लकड़ी काटना है इसी से काम करवाऊंगा। ये बात है कनाडा की, जहां बहुत ठंड पड़ती है और वहां पर लोग लकड़ी के सहारे अपने रात को या अपने जाड़े को काटा करते थे। और बहुत ज्यादा डिमांड थी कि अच्छे लकड़ी काटने वालों को हायर किया जाए। तब जो से बात हो रही थी, उस व्यक्ति ने कहा ये जोसेफ स्क्रिवन है, तुम इससे सेवाएं नहीं ले सकते। तो उसने कहा क्यों? मैं इसको हाईली पे करूंगा। उसने कहा इसीलिए, ये उनके लिए काम नहीं करता जो उसको पैसों से इसकी मेहनत को लौटा सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए काम करता है जो उसको पे नहीं कर सकते, जो शायद बहुत थोड़ा सा पे कर सकते हैं। लगेगा 100 और वो अगर सिर्फ 20 देने के लायक होंगे तो ये उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा। ये तो बहुत ही अजीब आदमी है। फिर इसी अजीब आदमी की कहानी बताना मांगता हूं, इसी लकड़हारे की कहानी, जिसका नाम जोसेफ स्क्रिवन है। डुबलिन आयरलैंड में पैदा हुआ सितंबर 10, 1819 में। ये जवान ऐसे मां बाप के घर में पैदा हुआ जो जमाने में उसे कॉलेज भेज सकते थे। और हां, इसने बैचलर डिग्री हासिल करी डुबलिन के एक ट्रिनिटी कॉलेज से। बहुत ही सफल जवान था, बहुत आदर्श से भरा हुआ, लोगों की केयर करने वाला, लोगों की चिंता करने वाला। लोग ऐसा सोच रहे थे क्योंकि इसने डिग्री हासिल कर ली है, इसने लॉ भी ये जानता है, तो ये देश के लिए बहुत ही सफल व्यक्ति होगा। एक बहुत ही सुंदर लड़की से इसकी शादी लगी। मां बाप खुश थे, ये भी बहुत खुश था। उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वो लड़की इससे बहुत प्यार करती थी। और एक दिन की बात है, शादी से ठीक एक दिन पहले जोसेफ स्क्रिवन इंतजार कर रहा था एक नदी के उस पार, और नदी के इस पार से इसकी होने वाली दुल्हन उसके पास आ रही थी। जो नदी थी वो नदी डुबलिन में रिवर बान के नाम से फेमस रिवर थी। बहुत तेज बहती थी और ये एक पुल पर से होकर के जा रही थी और अपने घोड़े पर सवार थी। किसी किसी कहानी में इसके विषय में शायद साइकिल लिखा है, लेकिन ये अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये घोड़े से होकर के जा रही थी। और जब घोड़े से होकर के जा रही थी तो उसी समय घोड़े को कुछ हुआ, बीच पुल पर ये टकराई और पानी में गिरी। जब पानी में गिरी तो क्योंकि वो पथरीली जगह थी तो सीधे उसका सर पत्थर से टकराया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले कि जोसेफ स्क्रिवन दूर से देख करके कुछ कर पाता, दौड़ पाता, कुछ कर पाता, वो नीचे चली गई लाश बन करके। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद दूर बह करके वो तैरती रही। और जोसेफ स्क्रिवन शादी से 1 साल पहले जिसके बहुत प्यार करता था उसको खो चुका था। टूट गया, दुखी हो गया, अपनी मां से बताया, मां मुझसे जिया नहीं जा रहा है। निराशा में चला गया, लेकिन इतना भी नहीं कि उसने ईश्वर पर आस्था खो दी। उसने कहा मैं ईश्वर का ही काम करूंगा। और वो निकल गया, कभी इधर कभी उधर, तमाम शहरों में इधर उधर फिरने लगा। और एक दिन की बात है, 25 साल की उम्र में पोर्ट होप नाम का एक इलाका, शहर था कनाडा में, वहां चला गया। अपनी दुनिया से, अपने देश से, अपने लोगों से दूर वहां जाकर के उसने काम करना शुरू किया। गरीबों के घर जाके काम करना शुरू किया, लकड़ी काटने लगा। उसने कहा मुझे कुछ बड़ा काम नहीं करना, मुझे छोटे छोटे काम करने हैं, गरीबों की सहायता करनी है। उनके जाड़े का प्रबंध करने लगा। जिनके पास कपड़े भी नहीं हुआ करते थे उनको गर्म कपड़े अपने दे दिया करता था। किसी के लिए बिना पैसे के काम कर दिया करता था। और खास तौर से विधवाओं से कुछ भी नहीं लिया करता था। लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत चिंता करते थे, इसकी सुधि लेते थे। जिन परिवार के लोगों ने इसको अपने साथ रखा था, उससे पहले अपने पास बुलाया था और अच्छे रिश्ते हो गए थे, उन्होंने उसको समझाना शुरू किया कि तुम फिर से
शादी कर लो। एलिसा रोशे नाम की एक सुंदर लड़की से इसकी बात चली, प्रपोजल आगे बढ़ा और यह हुआ कि अब इससे शादी हो जाएगी। इसी बीच इसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी मां बीमार थी। फिर उसने सोचा मैं शादी कर लूं, उसके बाद अपनी मां से ले आकर के मिला दूंगा। और यह एलिसा के साथ शादी के सपने रचा रहा था और तैयारियां कर रहा था। इसी तैयारी के बीच में एक दिन उसे खबर मिली कि एलिसा को निमोनिया हो गया है। उस समय निमोनिया का बहुत अच्छा इलाज नहीं था। जब एलिसा को निमोनिया हो गया है, यह घबरा गया। ये उसके पास गया, उसकी चिंता करने लगा, देखने लगा, किसी तरीके से सब उसने प्रयत्न करे, प्रार्थनाएं करी, पर कुछ दिनों के बाद एलिसा की मृत्यु हो गई। ये बहुत टूट गया, इतना टूट गया कि ये बीमार पड़ गया। एक दिन बीमारी की अवस्था में ही इसका एक मित्र उसके पास मिलने के लिए आया, और जब मित्र उसके पास मिलने के लिए आया तो उसने उसकी तकिया के पास एक पोएम लिखी हुई देखी। उस पोएम को जब उसने पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पोएम कुछ और नहीं, एक गीत था, What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear, and what a privilege to carry everything to the Lord in prayer. यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास अब जाने को। ये पोएम लिखी हुई थी। उसने कहा ये तो बहुत ही प्यारी पोएम है। Who wrote this poem? जोसेफ स्क्रिवन ने कहा, The Lord and I did it between us. ये अर्थात परमेश्वर ने मुझे सक्षम किया कि मैं इस गीत को लिख सकूं। और कुछ दिनों के बाद उसकी मां की मृत्यु की खबर भी आ गई। गरीब बच्चों को पढ़ाने वाला, अनाथों की चिंता करने वाला खुद बीमार पड़ गया, लेकिन आस्था नहीं छोड़ी परमेश्वर पे। वो मर गया, लेकिन उसका गीत आज भी बहुत से गमज़दा लोगों को शांति देता है। 10 अगस्त 1886 में स्क्रिवन की बॉडी, क्योंकि अकेले रहता था, एक पानी के पास पाई गई। वो मर चुका था। एक सवाल पूछना मांगता हूं, कैन अ मैन इन हिज सॉरो ब्लेस सो मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ व्हाट ही बिलीव्ड? उसका भरोसा था, इतने दुखों के बावजूद, इतने कष्टों और संघर्षों के बावजूद, मेरा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। और अपने दुखों को लेकर के आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हो सकता है आपके एकदम मन के मुताबिक प्रार्थना का जवाब ना आए, लेकिन शांति, तसल्ली और इत्मीनान जरूर देगा। और इसीलिए इसने कहा, जब कभी भी दुख की इस घड़ी में रहता हूं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अपनी बीमारी की अवस्था में कहा, ईश्वर और मैंने दोनों ने मिलकर के इस काम को किया है। इट इज बिटवीन मी एंड माई लॉर्ड, द लॉर्ड डिड इट बिटवीन मी एंड हिम। मैं भी आपसे कहना मांगता हूं कि आपको मालूम है, दुख आपके लिए एक बड़ी महिमा को उत्पन्न करते हैं। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसके 6 पद से, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन तक के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। परखा हुआ विश्वास, दुख के समय में विश्वास प्रभु यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा का कारण बनेगा। इस व्यक्ति ने अपने इस दुख की घड़ी में जो कुछ लिखा, आज पूरे जगत को शांति दे रहा है। मैंने ऐसी कोई मिट्टी नहीं पाई जहां पर यह गीत ना गाया जाता हो। शायद कोई एक आध ऐसी जगहों पर जहां यह गीत ना पाया जाता हो कि यीशु दोस्त है प्यारा, जो दुख और बोझ को उठा लेता है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में दुखी हो, पर कह रहा तुम मगन इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें यह विश्वास है। उससे पहले 6 पद से पहले कह रहा है, तुम्हें यह विश्वास है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक मीरास ठहरी है, और यीशु के प्रकट होने पर
यह विश्वास ही प्रशंसा का कारण होगा। कुछ लोगों को सिर्फ विश्वास के फायदे आज चाहिए होते हैं, पर आपसे कहना मांगता हूं, विश्वास के फायदे अनंत काल तक बने रहते हैं। आप प्रभु के संग होंगे और उसकी प्रशंसा आपको मिलेगी। May God bless you as you listen to this song। हमारी टीम आपके सम्मुख इस गीत को गाने जा रही है और हमारी प्रार्थना है कि ये गीत के द्वारा आप आशीषित हों और आपको बरकत मिलने पाए। God bless you। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. His arms will take and shield thee. Thou wilt find a solace there. यीशु के साथ दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, ना गम उठाते हैं। यही बायस है यकीनन, बाप के पास आ जाते हैं। गर्जी इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम होके बाप को जाकर खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लायक, जो उठाए दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है पुरदर्द,
से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में तुमको लेके पूछेगा हर आंसू को। I hope you are blessed by our episodes. We would request you to subscribe and like and press the bell icon if you want to be notified. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये संदेश पहुंच जाए समय पर, तो आप ज़रूर से बेल आइकन भी दबा सकते हैं। ज़रूर से किसी के साथ शेयर करें अगर आपको बरकत मिली है तो। God bless you and God multiply your blessings.